Hello students, this is me Archana. Today we will start our new portion from the grammar book, that is letter writing 1. Okay, letter writing 1. लेटर राइटिंग में या एप्लीकेशन हो या लेटर राइटिंग हो या कोई सा भी डायरी राइटिंग या कुछ भी हो, हमें पता है वो 2 कैटेगरी में हम उसे डिवाइड कर देते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल में जो ऑफिशियल्स को हम लिखते हैं या किसी इंस्टीट्यूशंस को लिखते हैं तो वो लेटर्स आते हैं, और इनफॉर्मल में हम किसी अपने कलीग को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को लिख रहे हैं तो वो लेटर्स आते हैं। ठीक है, तो दोनों में ही जो लेटर्स है हमारे कम्युनिकेशन का एक बेस होता है, जिससे हम कुछ इंफॉर्मेशन या इवेंट्स का डिस्क्रिप्शन या अपने फीलिंग्स को या फिर अपना जो रिक्वेस्ट है या हमारे आइडियाज़ है उनको हम शेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर का लेआउट दिया हुआ है कि क्या चीज़ कितने मार्क्स का होता है। जैसे सेंडर्स एड्रेस 1 मार्क का, डेट हाफ मार्क्स का, सैल्यूटेशन हाफ मार्क का, सब्सक्रिप्शन मीन्स लास्ट में जो हम योर्स फेथफुली, योर्स ऑबिडेंटली लिखते हैं ना वो, और सिग्नेचर हाफ मार्क्स का। ठीक है, इसमें भी सेम है, राइटर का एड्रेस और डेट 1 मार्क का, नेम एंड एड्रेस ऑफ रिसीवर हाफ मार्क का, सब्जेक्ट एंड सैल्यूटेशन हाफ मार्क, सब्सक्रिप्शन हाफ मार्क, सिग्नेचर हाफ मार्क। अब ये ग्रीन वाले में रूल्स लिखा है कि 2 मार्क्स जो है हम जो बॉडी होता है हमारे लेटर का, हम क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उस पर बेस्ड रहता है, और हमारा जो 5 मार्क्स है हमारे लैंग्वेज और स्टाइल पे बेस्ड रहता है। ठीक है, और आप लोग आजकल देखे होंगे जो लेआउट है हमारा वो पूरा कॉर्नर से जाता है ना। एक लाइन में लिख रहे हैं तो वैसे ही लिखेंगे हम, पैराग्राफ के लिए वो चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि अभी के इंग्लिश में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अब हमें कुछ पॉइंट्स याद नोट डाउन करने पड़ेंगे कि जब हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो एब्रीविएशन जैसे वोंट, डोंट यूज़ नहीं करते हैं। डेट हम लिख रहे हैं तो पूरा मंथ का स्पेलिंग लिखेंगे, नंबर नहीं लिखेंगे। हम अपने क्लोज फ्रेंड को डियर राकेश या नाम से बोलेंगे, डियर फ्रेंड करके नहीं लिखेंगे। अपने फादर को रिस्पेक्टेड फादर नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हाउ आर यू, आई होप यू फाइन, होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द पिंक ऑफ द हेल्थ, ये सारे ओल्ड फैशन हो गया। उसके लिए आप नया सेंटेंस यूज़ करोगे, और जो लास्ट में आपका सब्सक्रिप्शन है योर्स लविंगली या योर्स फेथफुली, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा दोनों वर्ड का कैपिटल में रहेगा। ठीक है, और अगर आप सिग्नेचर कर रहे हैं तो इनफॉर्मल में तो आप साइन कर सकते हो, लेकिन अगर फॉर्मल में है, फॉर्मल लेटर है तो उसमें पता नहीं चलता है कि कौन सा किसका साइन है, तो वहाँ पे ज़्यादा बेटर है कि आप अपना पूरा नाम लिखें। ठीक है, और जो बॉडी ऑफ द लेटर है उसकी स्पेसिंग के बारे में, जो गैप्स देते हैं हम उसके बारे में ध्यान रखना है, और पैराग्राफ जो है वो सब्सक्रिप्शन को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, मींस एक ही लाइन में आना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए, पैराग्राफ चेंज नहीं करना है जैसा कि पहले करते थे ना, 2 इधर लिख रहे हैं, द प्रिंसिपल इधर लिख रहे नहीं, 2 के नीचे द प्रिंसिपल, उसके बाद जो भी एड्रेस, सब्जेक्ट ऐसे लिखना है ना। तो यहाँ पे अब फॉर्मेट को कभी भी मिक्स नहीं करना है। ठीक है, जिसका जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में लिखेंगे। यहाँ पे 7 टॉपिक्स दिए हुए हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर के, इसमें से आपको 3 लेटर्स जो टॉपिक पे आप लिख सकते हो, तो टोटल 3 फॉर्मल 3 इनफॉर्मल लेटर्स आपको अपने कॉपी में लिखना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग सिंपल टेंस में आते हैं। ठीक, सिंपल टेंस में हम लोगों ने देखा है कि जब हम टेंसेस पढ़ते हैं तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं, और उसकी 4 कैटेगरीज होते हैं, सिंपल टेंस, कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और कंटिन्यूस
परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो किस में क्या आता है मोस्टली हम लोग तो जानते हैं, और एक टेबल भी मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। अभी हम लोग पढ़ते हैं कि सिंपल टेंस क्या होता है। सिंपल टेंस किसी यूनिवर्सल ट्रुथ को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसमें सिंपल टेंस आता है। जैसे द मून इज़ द अर्थ's ओनली सैटेलाइट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। To describe something that has been happening for some time and is still continuing. For example, the Mehtas live in Mumbai. She is a singer. जो मेहताज हैं वो अभी भी मुंबई में रह रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रेजेंट टेंस में आ गया। शी इज़ अ सिंगर, वह सिंगर है तो वो अभी भी गाना गाती है, तो वो अभी भी सिंगर ही है, ये भी प्रेजेंट टेंस में आ गया। या कुछ हो रहा है हमारे साथ जो रेगुलर होता है या हम हैबिचुअल है वो काम को करने के लिए, तो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। जैसे माई फादर रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, ही स्विम्स अ लॉट। फिर जैसे कुछ परमानेंट प्रोवर्ब्स है जो ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। सिंपल पास्ट टेंस में आ जाते हैं, जो काम हमारे बोलने से पहले हो चुका है, वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, वो पास्ट टेंस में आ जाएगा। इट स्नोड यस्टरडे इन शिमला, शी कुक्ड डिलीशियस मील लास्ट आफ्टरनून। आई होप आप लोगों को इंग्लिश अब समझ में अच्छे से आती होगी कि जो सेंटेंसेस लिखा है आप उसका हिंदी में मीनिंग बता सको। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें इंडिकेट करने के लिए जो पास्ट में हमारे साथ हो चुका है, वो सेंटेंस अगर हम बोल रहे हैं तो वो पास्ट टेंस में आ जाएगा। और ये जो रूल्स है ग्रीन वाले, वो हमेशा पढ़ना, ध्यान देना कि पहले क्या है, शेल ज़्यादा यूज़ होता था। जैसे कि मैंने आप लोगों को जब नाउन के जेंडर्स बताए थे उस समय भी बताया था कि कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर में डिफरेंस हो गया है आजकल। पहले एक्टर या एक्ट्रेस बोला जाता था, अब क्या है, किसी एक्ट्रेस को भी एक्टर ही बोल सकते हैं हम लोग, है ना। तो वैसे ही पहले शैल और विल कहाँ लगाना है, पॉसिबिलिटी रहती थी कि हाँ मैं ये काम कल कर सकता हूँ तो शैल लगता था, लेकिन आजकल शैल ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, विल यूज़ होता है। ठीक है, किसी प्रॉमिस को करने के लिए थैंक यू फॉर द बुक, आई विल रिटर्न इट बाय मंडे आफ्टरनून। अब हम लोग देख लेते हैं कि शेल जो है ट्रेडिशनली फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लूरल जो होता है ना, आई और वी के साथ यूज़ होता है, और अब ये स्पोकन इंग्लिश में नो लॉन्गर कॉमन नहीं रह गया। इंक्रीजिंगली शेल इज़ रिप्लेस्ड बाय विल। शैल को अब हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं या किस से रिप्लेस कर सकते हैं, विल से। ठीक है, दस वी से आई विल और शी विल इंस्टेड ऑफ आई शेल और शी विल। शेल एंड विल आर ऑल्सो यूज्ड एज मॉडल ऑक्सिलरीज टू एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन अ लेटर चैप्टर। इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो शैल और विल जो है मॉडल्स भी है, ऑक्सिलरी वर्ब भी है, ये हम लोग जानते हैं। जैसे कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, है ना, ये मॉडल्स है, ऑक्सिलरी वर्ब से मीन्स हेल्पिंग वर्ब्स है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो एक्सरसाइज है इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूँगी, इमेज भेज दूँगी, ये आप कंप्लीट कर लेना। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। एक और वीडियो अभी मैं बनाऊँगी जिसमें मैं आपको रूल्स जो है एक टेबल चार्ट बना के दूँगी, उसको आपको कॉपी में नोट डाउन करना है और याद रखना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, वी विल डू द नेक्स्ट चैप्टर।